अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। जैसे कल हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन किस तरह है और उसके ऊपर एक प्रोटीन हमने डिस्कस किया था। उन प्रोटीन्स के डिस्कशन से हमें पता चला था कि सेल अपने इन्वायरमेंट को और दूसरे सेल को रिस्पॉन्ड करते हैं। इस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को सेल सिग्नलिंग बोलेंगे। सो ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सेल सिग्नल रिसीव करते हैं, उन सिग्नल को इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसका मतलब निकालते हैं कि सिग्नल का मतलब क्या है, और फिर उस सिग्नल को एक मखसूस तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, जवाब देते हैं। ठीक है, ये सिग्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी हो सकते हैं और ये सिग्नल्स दूसरे सेल यानी इंटरनल इन्वायरमेंट से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उस चेंज को हमारे लिवर सेल्स हमारे पैंक्रियास के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स इस इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंज को पहले डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर बदले में इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। सो सेल्स रिसीव इंफॉर्मेशन और सिग्नल, इंटरप्रेट दो सिग्नल्स एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। कभी कभार इंटरनल के बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी रिस्पॉन्ड हम करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, बाहर की तरफ सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाए। जब सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नॉक्चर्नल होते हैं, यानी जो रात को बाहर निकलते हैं, जब एक्सटर्नल लाइट कम हो जाता है तो उनके सिग्नल्स मिल जाते हैं उनके सेल्स को, तो वो सिग्नल इस एनवायरमेंटल चेंज को डिटेक्ट करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। इस होल प्रोसेस को, जिसमें सेल इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सिग्नल रिसीव करते हैं, फिर इस सिग्नल का मतलब समझते हैं और फिर मतलब समझने के बाद अप्रोप्रिएट आंसर क्रिएट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे माइस, जैसे मंकीज या प्लांट्स। सो दे हैव क्वाइट कम्प्लेक्स सिस्टम्स। इन सिस्टम्स को मेंटेन रखने के लिए हमें सेल सिग्नलिंग की ज़रूरत होती है। सो सेल सिग्नलिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में मदद देते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ नैरो रेंज। एक मखसूस रेंज के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के टेम्परेचर 36.9 से लेकर 37.3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखना पड़ता है, यानी 96 से लेकर 98 या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसमें सेल सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इस तरह सेल के अंदर मुख्तलिफ सेल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से पैगाम पहुंचाते हैं और एक लाइह अमल तय करते हैं एक काम करने के लिए। वो सारा का सारा एक्टिविटी सिग्नलिंग के थ्रू होता है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। इस सारे प्रोसेस को सेल सिग्नलिंग के जरिए कंट्रोल किया जाता है। और सेल्स जब एक सेल डिवाइड करता है, उससे डॉटर सेल बनते हैं, फिर वो डॉटर सेल मजीद डिवाइड करते हैं। सो यू क्रिएट अ लॉट मेस ऑफ सेल। उस मेस ऑफ सेल में कुछ सेल फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम के लिए बनते हैं, कुछ मसल्स बनते हैं, कुछ बोन्स बनते हैं, कुछ आपके स्किन बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी व्हेन सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में सेल सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस को
रिस्पॉन्ड करते हैं सेल सिग्नल्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों के फंक्शंस सेल सिग्नलिंग पे मुनहसर है। जब तक सेल सिग्नलिंग नहीं होगी तब तक हम नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आते हैं सेल सिग्नलिंग के कंपोनेंट्स यानी अज्जा की तरफ। सेल सिग्नलिंग 4 अज्जा से बना है। पहला कंपोनेंट है इसका लाइगेंड्स। लाइगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जो सिग्नलिंग इनिशिएट करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो लाइगेंड्स के तौर पर एक्ट करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट कैन एक्ट एज लाइगेंड्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर है, मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि एक न्यूरॉन से जब मैसेज जाता है दूसरे न्यूरॉन में तो वो स्पेसिफिक केमिकल मॉलिक्यूल्स की सूरत में जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन न्यूरॉन, ठीक है, ये उसका एंड है और ये दूसरे न्यूरॉन का स्टार्ट है। सो यहाँ पे दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है, और यहाँ से जब मैसेज पास करते हैं दूसरे में तो मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। दे एक्ट एज लाइगेंड्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो एक सिग्नल से दूसरे में मैसेज पास करने का काम करते हैं उनको हम लाइगेंड्स बोलेंगे। लाइगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स: न्यूरोट्रांसमीटर, ग्रोथ फैक्टर्स एंड हार्मोन्स। देन यू हैव रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कल हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि ऐसे प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर ऐसे भी होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये लाइगेंड्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर उनके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। सो ईच टाइप ऑफ सेल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ receptors, therefore we produce different kinds of responses. Then you have signal transduction. सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है ये मुख्तलिफ इवेंट्स सेल के अंदर हो रहे होते हैं जहां पे मैसेज सेल के मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस में जो डीएनए है वहां तक पास कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टिल द मैसेज पासेस टू द डीएनए इन द न्यूक्लियस। इन सारे इवेंट्स को मजमूई तौर पर हम सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलेंगे। और हमारे सेल्स के अंदर देयर आर मल्टीपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन फिर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वी विल डिस्कस दोज इन डिटेल। देन इज द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज द फाइनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द टारगेट सेल। जो टारगेट सेल के अंदर फाइनल रिस्पॉन्स या आंसर होता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज हुआ, इस सेल के साथ लगा तो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा लाइगेंड। लाइगेंड जब यहां पे अटैच हो जाता है, यहां पे स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन के साथ जब अटैच होता है तो फॉर एग्जांपल लेट मी मेक अ क्लियर डायग्राम ओवर हियर। दिस इज फॉर एग्जांपल प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन जहां से मैसेज आता है, ठीक है। सो यहां पे दूसरा जो मेम्ब्रेन है, लेट्स सपोज दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहां से सिग्नल आ रहा है, दिस विल बी कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरे को हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनके दरमियान जो स्मॉल गैप है उसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट। अब इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट दिस इज अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जो प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहां पे मैसेज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की सूरत में आता है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल
इस माइक्रोस्कोपिक गैप में से पास नहीं कर पाते, जंप नहीं कर पाते। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दे कैन नॉट गो थ्रू गैप। जब यहां से यहां तक इसने जाना है तो यहां पे केमिकल रिलीज होंगे, ठीक है, उसको हम लाइगेंड्स बोलेंगे, ठीक है। यहां पे ये लाइगेंड्स, फिर यहां पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये लाइगेंड्स इन रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, इन रिसेप्टर्स के साथ लाइगेंड अटैच हो जाते हैं, और जब लाइगेंड इधर अटैच हो जाते हैं तो यहां पे सिग्नल ट्रांसडक्शन शुरू हो जाती है, यानी मैसेज इस सेल के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस से तक जब पहुंच जाता है डीएनए में, फिर डीएनए एप्रोप्रिएट आंसर क्रिएट करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को फिर हम बोलेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन। और जब ये सिग्नल ट्रांसडक्शन न्यूक्लियस तक पहुंचती है तो न्यूक्लियस सेल को बताता है कि आपने क्या जवाब देना है, किस तरह एक्ट करना है, किस तरह चेंज अपने आप में लेके आना है, उसको हम बिल बोलेंगे रिस्पांस। अब रिस्पांस क्या होगा, या तो हम पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे या फिर नेगेटिव रिस्पांस करेंगे, ठीक है। सो रिस्पांस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सिग्नल दैट वी रिसीव and the situation in which we receive those signals.